बच्चों, विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पार्टनर्स होते हैं उनमें प्रॉफिट हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और उसके लिए हमें जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है और वो कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और क्यों दिया जाता है। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने और आपके दोस्त ने, दो लोगों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी। इस पार्टनरशिप फर्म में आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए आप दोनों ने एक लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और इस 1 लाख रुपए को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कैपिटल। तो अगर आपने अपनी फर्म को 1 लाख रुपए की कैपिटल दी है तो इस फर्म की ये लायबिलिटी है, इस फर्म का एक ऑब्लिगेशन है, या कहें कि इस फर्म की ये जिम्मेदारी है कि इस कैपिटल पर आपको जो है ये ब्याज दे, जिसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों होता है कि पार्टनर्स फर्म को पैसे देते हैं और उसके बदले फर्म जो है बिजनेस करके पैसा कमाकर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देगी, साथ में प्रॉफिट भी देगी। तो अब यहां पर एक छोटा सा इश्यू ये आता है कि ये जो फर्म है ये किसकी है? आपके और आपके दोस्त की, मतलब ए और बी की। तो अगर आप अपनी फर्म से इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपका जो प्रॉफिट बचेगा वो आप लोग बराबर बराबर डिवाइड करोगे, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हम एग्जांपल लेते हैं, ए और बी आप दोनों पार्टनर हैं। आप दोनों ने कितनी कैपिटल लगाई? 1 लाख रुपीस और 1 लाख रुपीस। आप दोनों का जो प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कितना है? 1:1 का है। और मान लेते हैं कि हम कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो कितना देना है? 10%। कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में लिखा हुआ होगा। यदि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो हमारी जो डीड है उसमें लिखा हुआ है कि 10% जो है वो इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट बराबर बराबर बांटना है। और ये कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के पहले हमारी जो फर्म है उसका प्रॉफिट हम मान लेते हैं कि 80,000 रुपए था। तो अब हम इस 80,000 को ए और बी दोनों में डिवाइड करते हैं। तो ये जो 80,000 हमारा प्रॉफिट है ये ए और बी में कैसे डिवाइड होगा? पहले हम देंगे ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि आपने जो कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए की, उस पे 10% ब्याज कितना हो गया? 10,000 रुपए का। इसी तरीके से हम बी को क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि बी ने भी 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई और कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 10%। तो कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो 80,000 के प्रॉफिट में से 20,000 रुपए का तो हमने इन दोनों को इंटरेस्ट दे दिया। तो अब कितना प्रॉफिट बच गया? अब प्रॉफिट बच गया हमारा 60,000 रुपए का और बच गया। और ये 60,000 का प्रॉफिट ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट। तो बताइए दोनों में प्रॉफिट कितना डिवाइड होगा? रेशियो क्या है? 1:1, मतलब बराबर बराबर। तो इस 60,000 में से ए को कितना मिलेगा? 30,000 और बी को कितना मिलेगा? 30,000। बात समझ में आई? तो यहां पर अगर हम देखें कि ए को टोटल कितना मिला, तो ए को टोटल मिला 10 + 30 40,000 रुपए। बी को टोटल कितना मिला? 30 और 10, इसको भी मिला 40,000 रुपए। मतलब ये हुआ कि ए और बी को प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट मिलाकर दोनों को मिला 40,000 रुपए। तो यहां पर हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो 80,000 का प्रॉफिट आया था इसको आप सीधा ही 1:1 में डिवाइड कर देते, बराबर बराबर बांट देते। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत ही नहीं थी। आप मेरी बात समझिए, यहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रॉफिट को ही बराबर बराबर बांट दो, 40,000 रुपए। बात तो हुई ना,
ए 40,000 लेके जाएगा, बी 40,000 लेके जाएगा। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाए, क्या जरूरत है? तो इसका पहला जवाब तो ये है कि अगर मान लीजिए कि दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल अलग अलग लगा रखी है, ए ने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं और बी ने 2 लाख रुपए लगा रखे हैं। अब हमें अगर सीधा ही प्रॉफिट डिवाइड कर दिया 40,000 तो गलत हो गया ना, क्योंकि बी ने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है। तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से क्या फर्क आएगा, हम चेक करते हैं। तो इसी एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारी फर्म का प्रॉफिट था 80,000 रुपए। पहले हम क्या देंगे दोनों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। ए को दे दो, बी को दे दो। तो ए की कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए का 10% कितना होता है, ए को हम दे देंगे 10,000 रुपए। बी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए, और 2 लाख का 10% कितना होता है, इसको दे देंगे हम 20,000। तो टोटल हमने दे दिया दोनों को मिलाकर 30,000। अब हमारा प्रॉफिट कितना बच गया, 50,000 का, क्योंकि 80,000 का था, 30,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 50,000 हमारे पास बचे में। और ये 50,000 जो है वो प्रॉफिट हम दोनों में डिवाइड कर देंगे, ए और बी में। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे हम, 1:1 में, मतलब बराबर बराबर। तो ए को कितना मिलेगा, 25,000, और बी को कितना मिलेगा, 25,000। अब यहां पर अगर बी की कैपिटल 2 लाख रुपए थी तो ए को टोटल कितना मिला, 10 + 25। ए को यहां पर टोटल मिला है 35,000 रुपए, और बी को कितना मिला, 20,000 + 25,000। बी को टोटल मिला है 45,000 रुपए। तो अगर आपने यहां पर इसको बराबर बराबर बांटा होता 1:1, तो ये गड़बड़ हो जाती, गलत हो जाता। तो बात समझ में आई। सबसे पहला रीजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए दिया जाता है क्योंकि पार्टनर्स फर्म को कैपिटल देता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी इसलिए है कि हर एक पार्टनर की जो है वो कैपिटल अलग अलग होती है। यदि हमारे पार्टनर्स की सबकी कैपिटल सेम है और उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे तो भी वही प्रॉफिट आपस में बटेगा जो कि देने से बटेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया कि कैपिटल अलग अलग है, इसलिए यहां पे अलग अलग आंसर है। अब यहां पर हम जो है एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि यहां पर हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर मान लीजिए ये भी अलग होता, 2:1 का होता। हम यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं और कैपिटल को वापस से सेम करते हैं। कैपिटल को हम कितनी कर देंगे, 1 लाख, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे। तो हम इस एग्जांपल को यहां पे जो है वापस लिख लेते हैं साइड में। ए और बी दोनों की कैपिटल कितनी है, तो इसकी कैपिटल जो है वो भी 1 लाख रुपए है, और बी की कैपिटल भी कितनी है, 1 लाख रुपए है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देंगे, 10%। बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो यहां पर हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हम मान लेते हैं 3:1 का, और हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना है, वही हम 80,000 ले रहे हैं। तो अब यहां पर आप इस प्रॉफिट को डिवाइड करिए। 80,000 को कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले दोनों को हम दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितनी होगी, ए की कितनी होगी, बी की कितनी होगी। तो ए की कैपिटल 1 लाख, 10% का इंटरेस्ट 10,000 रुपए, बी की कैपिटल 1 लाख, 10% इंटरेस्ट, तो 10,000 रुपए। तो हमने टोटल इन दोनों को कितना दे दिया, 20,000 रुपए। तो अब कितना प्रॉफिट और बच गया हमारे पास में, 60,000 का, क्योंकि 80 में से 20 दे दिए, 60 बच गए। ये 60 ए और बी में डिवाइड करना है। हमारा रेशियो क्या है, 3:1। तो आपको रेशियो में डिवाइड करना आता है ना। 60,000 को रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, दोनों के रेशियो का टोटल कितना है, 4, 3 + 1 4 इंटू, जब ए का कैलकुलेट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब बी का करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। तो 4 का 60,000 में डिवाइड करेंगे 15,000, 15 इंटू 3, ए को मिलेगा 45,000 रुपए, और बी को 1, मतलब 15,000 इंटू 1, 15,000 रुपए। तो 60,000 पे दोनों में डिवाइड हो गए। तो यहां पर ए को टोटल कितना मिला, ए को टोटल मिला 55,000, और बी को टोटल कितना मिला, 10 + 15 25,000 रुपए। बात समझ में आई, ए और बी को। अगर आपने ये 80,000 का प्रॉफिट सीधा ही 3:1 में बांट दिया होता, तो 80,000 का 3:1 क्या होता है, टोटल ऑफ रेशियो 4, 80,000, 80,000 में 4 का डिवाइड करेंगे 20,000 आएगा, 20 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को मिलता 60,000, दूसरे को मिलता 20,000। तो ये गलत हो जाता ना, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है, 55,000 और 25,000। तो यहां पर आप सबसे पहले ये समझिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रीजन नंबर 1,
सिंस पार्टनर्स प्रोवाइड कैपिटल टू फर्म फॉर बिजनेस ऑपरेशन, कि फर्म को क्या करते हैं, बिजनेस के लिए पैसे देते हैं तो उनका ब्याज लेने का राइट बनता है। दूसरा, अगर यहां पर पार्टनर्स ने कैपिटल दी है तो भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट डिवाइड कर दे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन कब, जब सबकी कैपिटल सेम हो और सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम हो। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत क्या है, तो पहला रीजन हो जाएगा सिंस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर नॉट सेम नहीं होती है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, सो दैट द पार्टनर हु इज कंट्रीब्यूटिंग मोर, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए या फायदा मिलना चाहिए, हु इज कंट्रीब्यूटिंग मोर विल गेट मोर इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए कि किसी ने पैसा लगाया तो उसको मिलना चाहिए ना। थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अलग अलग होता है। तो जिसने जितनी कैपिटल लगाई है पहले दे दो, हो सकता है सबकी कैपिटल बराबर हो तो पहले सबको इंटरेस्ट तो बराबर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है तो सब में प्रॉफिट अलग अलग डिवाइड होगा। तो ये थियरी का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो ये आपको 3 रीजंस देने हैं। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये हम लोग जब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिचुएशन 1। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, नो एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल बाय एनी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, कि आपने साल के शुरुआत में जो कैपिटल लगा दी वो ही साल के एंड तक रहेगी, एट द एंड ऑफ द ईयर। आप ड्यूरिंग द ईयर ना तो कोई फ्रेश कैपिटल ला रहे हैं और ना ही ड्यूरिंग द ईयर आप कैपिटल निकाल रहे हैं। तो इस केस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। आप फर्म को पैसे दे रहे हैं इसलिए आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप अपने दोस्त को जो है रुपए देते हैं उधार पे, आप उसे ब्याज लेंगे, तो सिंपल सी बात है आप उसे ब्याज कितना ब्याज लेंगे, जितने टाइम के लिए आपने उसको रुपए उधार दिए हैं। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा टाइम, कितने टाइम के लिए पैसे दिए। तो हमारा यहां पर एग्जांपल है कोहली, धोनी एंड रोहित। हमारे कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है, कोहली, धोनी एंड रोहित। एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ब्रिंगिंग इन ₹3 लाख। कोहली कितने ला रहे हैं, 3 लाख रुपए। ₹2 लाख सेकंड पार्टनर धोनी कितने ला रहे हैं, 2 लाख रुपए। एंड ₹1 लाख रोहित कितना ला रहा है, 1 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली इनटू द बिजनेस। ये रुपए लेके आए, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट लॉस वो लोग क्या करेंगे, बराबर बराबर डिवाइड करेंगे, लेकिन यहां पर इनकी कैपिटल अलग अलग है, हम लोग इनको इंटरेस्ट देंगे। एंड एग्रीड, और देखिए जब डीड में लिखा हुआ ना कि इंटरेस्ट देना है तो आपको पे करना है चाहे उनकी कैपिटल सेम हो या ना हो। एंड एग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स एट द रेट 10% पर एनम। 10% का इंटरेस्ट देना है, तो बिल्कुल ये तो सिंपल सा हो गया है। तो कोहली का इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का। क्या फॉर्मूला है, कैपिटल कितनी लगाई मतलब अमाउंट इनटू कितने टाइम के लिए लगाई, पीरियड 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स, या अगर ईयर्स में तो ईयर्स में, इनटू इंटरेस्ट रेट। अब यहां पर बस इतनी सी बात ध्यान देनी है कि अगर इंटरेस्ट रेट आपकी एनुअल है तो आपको टाइम भी ईयर्स में लेना है। अगर यहां पे आप पीरियड अगर मंथ्स में लेते हैं तो आपको डिवाइडेड बाय 12 करना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कोहली का कैलकुलेट करते हैं। कोहली की कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपए, इनटू कितने टाइम के लिए लगी, तो इसने हमें कुछ भी नहीं दिया, ये कहा कि तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है और ड्यूरिंग द ईयर किसी ने पैसा निकाला नहीं, किसी ने नया लगाया नहीं, तो हम ये मानेंगे कि पैसा पूरे साल भर तक लगा हुआ है, ठीक है।
पूरे साल भर तक लगा हुआ, तो ईयर क्या हो गया 1 इंटू इंटरेस्ट रेट कितनी है 10% और पर एनम है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 10%। देखिए अगर आप इंटरेस्ट रेट पर एनम ले रहे हैं ना तो ये पीरियड भी ईयर्स में आएगा। अगर आप यहां पे लिख देते हैं 12 महीने, तो फिर इस 12 महीने को आपको वापस से साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 का डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर 2 महीने होता तो हम करते 2/12, तो यहाँ पे 12 से कोई मतलब नहीं रहा। जैसे परसेंटेज हटेगा डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो कोहली को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 30,000 रुपए। बात करते हैं धोनी की, इन्होंने कितने रुपए लगाए 2 लाख रुपए इंटू कितने टाइम के लिए लगाए पूरे 12 महीने के लिए, और मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का डिवाइड कर देंगे। और हमारी इंटरेस्ट रेट क्या है 10% और परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो ये आएगा 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। ऐसे ही रोहित की बात करते हैं, रोहित ने कितने रुपए लगाए हैं 1 लाख रुपीज। कितने टाइम के लिए पूरे साल भर के लिए 12 मंथ्स। इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। रेट हमारी 10% है और परसेंटेज हटते 100 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आएगा ये आएगा ₹10,000। अब देखिए ये तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि शुरुआत में जितने रुपए लगाए पूरे साल भर में वही है, ना तो हमने कोई नया पैसा लाया और ना किसी ने जो है पैसा निकाला। अब हम देखते हैं सिचुएशन नंबर 2, केस नंबर 2, कि अगर कोई पार्टनर साल भर में और रुपए लेके आता है तो क्या होता है। क्योंकि कई बार हो सकता है ना कि हमें बिजनेस में और पैसे की जरूरत है तो पार्टनर और ले आया। तो केस नंबर 2, इफ एडिशन ऑफ कैपिटल बाय एनी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, कि साल भर में कोई भी पार्टनर जो है वो और रुपए ले आता है। जतिन एंड ध्रुव हु आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑफ ₹2 lakh and ₹1,50,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2019। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2019 को जतिन के अकाउंट में और ध्रुव के अकाउंट में कितनी कैपिटल लेके आए ये लोग 2 लाख रुपए की जतिन लेके आया है और 1.5 लाख रुपए की ध्रुव लेके आया है। जतिन इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। हमारे जतिन भैया ने क्या किया 1 लाख रुपए और लेके आए हैं ऑन 1 अगस्त 2019। और ये कब लेके आए हैं ये लेकर आए हैं 1 अगस्त 2019 को। एंड ध्रुव ब्रॉट इन फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1,50,000। ध्रुव भी कितने रुपए लेके आए बाद में 1,50,000 रुपए और लेके आए। कब ऑन अक्टूबर 1, 1 अक्टूबर को और 2019 को। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड दैट द रेट 6% पर एनम। देखिए हमें जो इंटरेस्ट की रेट दी हुई है वो क्या दी हुई है पर एनम, मतलब एनुअल रेट दी हुई है। ठीक है, तो हमें पीरियड भी एनुअल ही लेना है ऑन द कैपिटल। अगर डीड में लिखा हुआ है तो हमें देना है और अगर डीड में मना किया हुआ है तो हमें इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन जतिन्स कैपिटल। पहले हम जो है जतिन की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां पे बहुत ही आसान सी बात आप ध्यान रखिए, जितने रुपए जितने टाइम के लिए दिए गए हैं उस पे ब्याज कैलकुलेट होगा। तो 1 अप्रैल 2019 को जतिन ने लगाए 2 लाख रुपए। उसके बाद इस कैपिटल में कब चेंज आया 1 अगस्त को। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इस 4 महीने तक 31 जुलाई 2019 तक जतिन की कैपिटल कितनी थी 2 लाख रुपए थी 4 महीने तक। तो 2 लाख पे 4 महीने का इंटरेस्ट और किस रेट से देना है 6%। मैंने कहा जब रेट आपकी एनुअल है तो ये भी टाइम भी क्या आएगा एनुअल आएगा। साल में कन्वर्ट करिए तो ये 4 तो महीने हैं, साल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 12, और जैसे ही परसेंटेज हटेगा डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। तो हमारा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैपिटल
इंटू पीरियड इंटू इंटरेस्ट रेट। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये डिवाइड हो गया है 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 4000 रुपए। ये तो कब की बात है? ये है 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक की बात है। तो हमारा साल तो कब से कब चलेगा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अब 1 अगस्त से कितना ब्याज मिलेगा इसको? तो देखिए 1 अगस्त को क्या किया जतिन ने? 1 अगस्त को इस पार्टनर ने 1 लाख रुपए और दिए हैं, और पहले कितने रुपए थे? 2 लाख। 1 लाख इन्होंने और लगाए हैं, फर्म में इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अब कितना हो गया इनके पास में? 3 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। अब क्या जतिन ने बीच में और कोई चेंज किया है? नहीं किया। तो इसका मतलब बाकी पूरे साल भर के लिए कितने पे मिलेगा? 3 लाख रुपए पे। और साल कब खत्म होगा हमारा? 31 मार्च 2019 को। तो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल हो गए 8 मंथ्स। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 इंटू रेट हमारी 6 है और परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा, ठीक है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए। तो इसको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा जतिन को? जतिन को टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 16,000 रुपए, 16,000। अब बात करते हैं हम इसी तरीके से कि ध्रुव को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ध्रुव's कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले ब्याज किस डेट से मिलेगा? 1 अप्रैल 2019 से। तो ध्रुव ने कितने रुपए लगाए थे? 1,50,000 रुपए। कितने रुपए लगाए थे? 1,50,000। ध्रुव ने अपनी कैपिटल कब चेंज करी? मतलब या तो पैसे निकाले या लगाए। तो इनकी कैपिटल कब चेंज हुई है? ध्रुव की कैपिटल चेंज हुई है 1 अक्टूबर को। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 महीने तक इनकी कैपिटल जो 1.5 लाख रुपए रही है। यहां पे हम लिख देते हैं 30 सितंबर 2019। तो 6 महीने और महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12, इंटरेस्ट रेट हमारी 6% है, परसेंटेज हटेगा तो आएगा 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 2, ये 3, ये आएगा 4500, 4500 रुपए। ब्याज तो हमें साल भर का देना ना। उसके बाद क्या हुआ? 1 अक्टूबर 2019 के आगे क्या हुआ? तो 1 अक्टूबर को ध्रुव 1,50,000 और ले आया। तो अब ध्रुव की कैपिटल कितनी हो गई? 1.5 लाख रुपए पहले से थे, 1.5 लाख की कैपिटल और लाया है। अब ध्रुव की कैपिटल हो गई है 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए। और कब तक चलेगा ये ईयर एंड होगा हमारा 31 मार्च तक। क्या उससे पहले ध्रुव ने कोई और चेंज किया है? नहीं किया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो रहे हैं। तो 6 महीने ईयर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 12, 6% हटेगा तो 100 आ जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इनको कितना मिलेगा? 2, ये 3, इनको मिलेगा 9,000 रुपए। बात समझ में आई? तो ध्रुव को टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 13,500 रुपए। तो सिंपल सी बात है कि जिस पार्टनर ने जितने टाइम के लिए रुपए लगाए हैं, जिस पार्टनर ने जितने टाइम के लिए रुपए लगाए हैं उतना ही उसको ब्याज मिलेगा। अगर कोई निकाल के ले गया तो कम हो जाएगा, और लगाएगा तो और मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं सिचुएशन नंबर 3, केस नंबर 3। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इफ एडिशन ऑफ कैपिटल, कि पैसे भी ला रहा है बीच में, एंड ऑल्सो ड्रॉइंग्स, जरूरत पड़ी तो निकाल के भी ले गया और ले भी आया, बाई एनी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताई है। हमें क्या करना है? हमें बस ये चेक करना है कि पार्टनर की कैपिटल चेंज हुई क्या। हाँ, तो चेंज हो गई है तो उस डेट के बाद में उसी अमाउंट पे ब्याज मिलेगा। तो हम यहां पे जो है एक समरी बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। संता एंड बंता आर पार्टनर्स इन ए फर्म। तो हमारे कौन कौन से पार्टनर है? एक है संता और दूसरा है बंता। हम इधर जो वर्किंग नोट टाइप बना लेंगे, मतलब रफ कैलकुलेशन कर लेंगे किसका कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है। देयर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 19
मतलब ये हुआ कि साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 19 को दोनों की कैपिटल कितनी है, 2 लाख फर्स्ट वाले की संता की है एंड 3 लाख बंता की है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लाख रुपए तो इनकी कैपिटल थी और 3 लाख रुपए बंता की थी। 1 अप्रैल को ऑन जुलाई 1, 2019, 1 जुलाई को क्या हुआ, संता इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000। ये कितने रुपए और लेके आया, 50,000 रुपए लेके आया। तो हम प्लस कर देते हैं कि पहले इसकी कैपिटल थी 2 लाख, ये 50,000 रुपए की कैपिटल और दे रहा है, तो टोटल कैपिटल होगी 2,50,000 एंड बनता रुपीज 60,000। बनता कितने रुपए लेके आए, 60,000 रुपए। ऑन अक्टूबर 1, 2019, अब 1 अक्टूबर को और कुछ चेंज हुआ है। 1 अक्टूबर 19 को क्या, संता विड्रू रुपीज 30,000, इसने 30,000 रुपए निकाल लिए। तो अगर 30,000 रुपए निकाल लिए तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कि पहले आपने 2 लाख रुपए दिए फर्म में, फिर आपने 50,000 रुपए दिए, तो आपके टोटल फर्म के पास हो गए 2,50,000, फिर आपने 30,000 रुपए निकाल लिए, तो फर्म के पास में आपके केवल 2,20,000 रुपए बचे हैं। इस दिन बंता ने कुछ किया नहीं। एंड ऑन 1 जनवरी 2020 बंता विड्रू 15,000। इसने कब पैसे निकाले हैं, 1 जनवरी 20 को। 1 जनवरी को निकाले हैं कितने रुपए, 15,000 रुपए जो है वो इसने विड्रू कर लिए। उस दिन इसने बसंता ने कुछ किया क्या, नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम देयर कैपिटल्स इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। देखिए रेट क्या है, पर एनम है। तो आपको जो पीरियड लेना है ना, कितने टाइम के लिए कैपिटल लगी, वो भी पर एनम में लेना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल टू द बोथ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 1920। तो इजी है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं संता की कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन संताज कैपिटल। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला है, कैपिटल कितनी लगाई, कितने टाइम के लिए लगाई, इनटू रेट। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 19 से लेकर संता की कैपिटल कब चेंज हुई, पहले 2 लाख रुपए लगाए, फिर 50,000 कब लगाए, 1 जुलाई। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने तक इसकी कैपिटल सेम है। कितने रुपए, 2 लाख रुपए। कितने रुपए लगाए हैं, 2 लाख रुपए। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। और इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12, और रेट हमारी 8% और परसेंटेज हटेगा तो आएगा 100। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 2 आएगा और ये हो गया टोटल 4,000 रुपए। अब संता की कैपिटल कब चेंज हुई, 1 जुलाई को। और क्यों चेंज हुई, क्योंकि 1 जुलाई को वो जो है और रुपए लेके आया, कितने, 50,000 रुपए। तो पहले कैपिटल थी 2 लाख, अब लेके आया 50,000। तो संता की कैपिटल कितनी हो गई, 2,50,000 रुपए। अब ये बाद में कब चेंज हो रही है, नेक्स्ट जब भी चेंज होगी हमें वहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसके बाद जो कैपिटल नहीं होगी उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो संता ने 30,000 रुपए निकाले 1 अक्टूबर को। तो अब देखिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने तक इसकी कैपिटल में जो है वो कोई भी चेंज नहीं आया। तो वापस से 3 महीने डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि ईयर रेट है, एनुअल रेट है, 8 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 0 और ये आएगा 2, इस पे हम कैलकुलेट कर देंगे, ये हो गया 5,000 रुपए। बात समझ में आई। अब 30 सितंबर के बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर से क्या किया संता ने, 1 अक्टूबर से उसने 30,000 रुपए निकाल लिए। तो पहले कैपिटल थी 2,50,000, और अगर वो 30,000 रुपए निकाल लेता है तो अब कितनी बच गई, 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000 रुपए बच गए। अब इस 2,20,000 रुपए कब तक ब्याज मिलेगा, क्या संता ने आगे और कोई चेंज किया है, नहीं। तो अगर आगे इसने कोई भी चेंज नहीं किया तो कितना टाइम बच गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 और 6 महीने तक ईयर में करने के लिए डिवाइड बाय 12, 8% की रेट है और परसेंटेज हटने के लिए लग जाएगा 100। हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं, तो आएगा ये 2
4, ये आएगा 8800 रुपीज, और हमारा टोटल कितना हो गया 17,800 रुपए। बात समझ में आई? तो ये इजी सी कैलकुलेशन है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि जितने रुपए जितने टाइम के लिए लगे हुए उसका इंटरेस्ट जो है हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी तरीके से चलिए हम लोग करते हैं बंता का इंटरेस्ट कैलकुलेट। कैलकुलेशन ऑफ बंताज कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बंताज कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बंता की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? बंता की ओपनिंग कैपिटल थी 3 लाख रुपए। तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर बंता की अगली कैपिटल कब चेंज हुए? 1 जुलाई को ही, क्योंकि वो और ले आया। तो 1 जुलाई को चेंज, इसका मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीने तक इसको 3 लाख रुपए पर ब्याज मिलेगा। 3 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 एनुअल कैलकुलेट करना है, और रेट हमारी 8% है, और परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज। फिर 1 जुलाई को क्या किया? बंता ने 60,000 रुपए और लगाए। तो अब बंता की कैपिटल कितनी होगी? पहले थी 3,60,000 रुपए, लेके आया तो 3,60,000 हो गई। और 1 जुलाई से लेकर अब बंता की अगली कैपिटल कब चेंज हो रही है? 1 जनवरी को चेंज हो रही है, 1 जनवरी 2020। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने तक 3,60,000 है, तो हम 6 महीने का ब्याज दे देंगे डिवाइडेड बाई 12 एनुअल, और 8% हटेगा तो 100 आएगा। ये रह गया 2, ये आएगा 4, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14,400 आएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, फटाफट कर पाएंगे तो आप प्रॉब्लम भी जल्दी सोल्व कर पाएंगे। 31 दिसंबर के बाद क्या हुआ? 1 जनवरी 2020 को बंता की कैपिटल चेंज होगी, क्योंकि ये भाई साहब 15,000 रुपए निकाल के ले गए। तो 15,000 रुपए ले गए, तो 3,60,000 में से 15,000 घटा दीजिए, कितने रह गए? अब रह गए हमारे पास में केवल 3,45,000 रुपए। और उसके बाद क्या कोई चेंज हुआ? नहीं। तो ये पैसे कब तक लगे रहेंगे? 31 मार्च तक। तो जनवरी, फरवरी और मार्च तक 3 महीने में 3,45,000 की कैपिटल थी। 3 को जो है ईयरली करने के लिए डिवाइड बाई 12, 8 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा इसलिए 100 आएगा। तो अब यहां पर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 6,900 रुपीज। और इनका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया? ये हो गया 27,300, 27,300 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है वो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अब देखो बच्चों, यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये हमने किया है इतना डिटेल्ड वर्किंग, इसका एक शॉर्टकट और है। वो शॉर्टकट क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम सबसे पहले जो है वो केवल संता वाले पे ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप यहां पर अगर देखेंगे, हमने जो संता का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है उसमें सब में 8 डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइडेड बाई 100, ये सब में आ रहा है। 8, 12 और 100, 8, 12 और 100। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट तो हमारी सेम रहेगी, और परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा। और डिवाइड करने के लिए हमेशा हम किसका यूज लेंगे? अगर आपको मंथ्स को ईयर में कैलकुलेट करना तो 12 से डिवाइड करोगे। तो यहां पर चेंज क्या क्या हो रहा है? यहां पे केवल 2 ही चीजें चेंज हो रही है, या तो कैपिटल और वो कितने टाइम के लिए लगी रही, ये कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहां पे जो है एक तरीका और होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है, हम यहां पर साइड में उसको जो है कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? हमारी जो कैपिटल है इसका हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट इनटू इंटरेस्ट की रेट हमारी एक ही रहेगी,
डिवाइडेड बाई 12 और रेट हटेगी तो आएगा 100। कैसे? अब ये प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? इजी है। कैपिटल कितनी है और कितने मंथ्स के लिए हमने लगाई है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कैलकुलेट होगा? प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारी कैपिटल कितनी है? तो सबसे पहले संता की कैपिटल थी 2 लाख रुपए 1 अप्रैल को। ठीक है, फिर इसने क्या किया था? इसके बाद में 1 जुलाई को जो है ये और कैपिटल लेके आया था। कितने लेके आया था 1 जुलाई को? 1 जुलाई को जो है ये 60,000 रुपए और लेके आया था, 50,000 रुपए और लेके आया था। तो ये 2 लाख रुपए जो है वो कितने टाइम के लिए लगे रहे थे? अप्रैल, मई और जून। तो हम कर देंगे इंटू 3। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया? 6 लाख रुपीस। इसके बाद में संता ने 50,000 रुपए और लगाए तो संता की कैपिटल कितनी हो गई? 2,50,000 रुपए। और ये 2,50,000 हमारी फर्म में कब तक लगे रहे? तो इसके बाद में संता ने 1 अप्रैल को रुपए निकाले थे 30,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने तक कितने रुपए लगे थे? 2.5 लाख रुपए। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 लाख रुपए। फिर 1 अक्टूबर को ये 30,000 रुपए निकाल कर ले गए। तो अब हमारी कैपिटल कितनी रहेगी? 2,20,000, 2,20,000। और 31 मार्च तक यही रही। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने के लिए 2,20,000 थी। तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 2,20,000, 2,20,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 13,20,000, 13,20,000। इसका हम कर लेंगे सम, टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 26,70,000 कि हमारे जो संता है उसकी कैपिटल जो है वो इफेक्टिव कैपिटल कितनी रही? 26,70,000 रुपए की। 26,70,000 इंटू, अब हमारी इंटरेस्ट रेट क्या है? 8 और परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा? 100। और ये हमने कैलकुलेशन जो है प्रोडक्ट किससे मल्टीप्लाई किया है? मंथ से। और हमारी रेट क्या है? रेट है एनुअल, तो हम कर देंगे डिवाइडेड बाई 12। इसको अगर हम जब सॉल्व करते हैं ये आएगा 3 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए 8,900 और 8,900 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 17,800 रुपए। और ये और हमने जो डिटेल्ड किया दोनों का आंसर सेम आएगा। तो आप किसी भी मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी है, हमने इसमें डिटेल्ड में दिया है, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। ये जो है वो हल्का सा टेक्निकल है। टेक्निकल कैसे है कि हम जो है पहले इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे जिसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। और प्रोडक्ट कैसे आएगा कि कितने रुपए की कैपिटल कितने मंथ्स के लिए लगी हुई उसको मल्टीप्लाई कर लो और फाइनली हम जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो कितना कैलकुलेट होगा। इसी तरीके से हम बनता की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और इन पे हम जो है और एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो पहले हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है। उसके बाद में हम 5-6 प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जिसमें प्रॉफिट कैसे डिवाइड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साथ में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये सब चीजें भी हम लोग रिवाइज करेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।